तुम मुझे बाप कहो ना कहो, लेकिन ये तो मुझे नाना कह के ही पुकारेगा ना। हमारे रिश्ते को नाम देने वाला मुझे नाना कहकर पुकारने वाला भा रहा है। ये तुम्हें बताएगा कि मैं ही तुम्हारा सगा बाप हूं। फिर क्या कर लोगी? भाभी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुबारक हो, माशाल्लाह नाना बनने वाले हो। अरे आप भी तो दादी बनने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, वकास और अनीला को भी फोन करके बता देना। मैं भी फोन करता हूँ। ठीक है। और मिठाई, सारे खानदान में मिठाई के टोकरे और फल जाने चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। जी बिल्कुल, सारे इंतजामात हो जाएंगे। सारे जमाने को पता चलना चाहिए कि खान मुर्तसिम खान का वारिस आ रहा है। कोई छोटी बात नहीं है। इंशाअल्लाह मैं सारे इंतजामात देखता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। क्या वो मुर्तसिम किधर है? वो उसे गांव जाना पड़ गया अचानक। मलिक मुख्तार ने कोई उलझन डाल दी है, आ जाएगा। वैसे अम्मा, हया होती तो बहुत मजा आता। वो कहाँ है? वो मैंने उसे बाजार भेजा है, कुछ जरूरी काम था, आ जाएगी शाम तक। लेकिन खैर क्या फर्क पड़ता है, हम तो हैं ना यहाँ, जिन्हें दिली और सच्ची खुशी है इस बात की। और तुम आज से अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखोगी। किसी किस्म की कोई लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। खुश रहना है बस। मीरा बीबी कहाँ है? ये क्या तरीका है भाई? भूल गई मैं कौन हूँ? आप हया बीबी हैं। मैं समझी मीरा बीबी भी आई होंगी। जो आया उससे कोई सलाम दुआ नहीं, और जो नहीं आया उसके लिए सवाल ही बनी खड़ी हो। माफी चाहती हूँ हया बीबी। वो पिछली दफा खान के साथ आई थी ना, मैं समझी इस दफा भी वही आई। हाँ तो जरूरी नहीं कि हर दफा मुर्तसिम के साथ मीरा भी आए, कभी मैं भी आ सकती हूँ। और ये हवेली मेरी ज्यादा है, मीरब की कम। थक गई हूँ, आराम करूंगी। माँ, मीरब से क्यों छुपाया आपने? मैंने जरूरी नहीं समझा उसे बताना। ये तो झूठ है माँ। हया मुर्तसिम भाई के साथ गांव गई हुई। जानती हूँ, मैंने ही दोनों को भेजा है। तो फिर? हया आजकल मीरब की चिढ़ है, और मैं मीरब को इस कंडीशन में कोई टेंशन नहीं देना चाहती। बस 1-2 दिन की बात है, तुम अपना मुंह बंद रखना। कब तक छुपाएंगी आप? मैं तो अपना मुंह बंद कर लूंगी, लेकिन मसला यह है कि मीरब की चिढ़ हया है और हया की चिढ़ मीरब। कब तक चलेगा इस घर में ऐसा? करती हूँ कोई बंदोबस्त इसका। ऐसा बंदोबस्त? उसको इस घर से जाना होगा, शादी कर दूंगी उसकी मैं। इसलिए कि मीरब तो यहाँ से जा नहीं सकती, वो इस घर की बहू है, मेरी अगली नस्ल का मुस्तकबिल है वो। उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हया को ही जाना होगा। हाजरा, वो जितना सामान रखा है फ्रूट वगैरह मस्जिद भिजवा दो, और मज़ार पे भी।
करीम की शादी को 2 ही दिन हुए थे मालिक। ये तीनों हमने मतनाज़ा वाली जमीन पे पहरेदारी के लिए खड़े किए थे मालिक। तीनों को छुप कर वार किया गया। लेकिन मलिक ने तो तनाज़ा उठा लिया था। जी मालिक, अपने बंदे भी हटा दिए थे, इसीलिए मैंने तीनों को वहां पर मुतय्यन किया था। पर मालिक, ये मलिक जुबैर का काम हो सकता है। मैं तो दोबारा आऊंगा और तेरे से बदला भी लूंगा। मेरी तरफ से इसे खुली धमकी समझ ले। कोई कहा? नहीं मालिक, किसी ने नहीं देखा। रात के अंधेरे में वार किया गया और सारी जमीन पे आग लगाकर सारी फसलों को भी जला डाला। जमीन जमीन जमीन। मालिक, मलिक जुबैर हर जगह आपके खिलाफ बोलता फिरा है कि ये जमीन अभी भी उसी की है। मकसूद तकमील का बंदोबस्त करें। जो हुक्म मालिक। तो पंचायत बुलाइए, फैसला वही होगा। जो हुक्म मालिक। क्या मुसीबत है, मुर्तसिम को भी अभी गांव जाना था। किस प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। मीरब, एक बार मेरी बात सुन लो। हेलो मीरब, थैंक गॉड तुमने मेरा फोन उठाया। रोहिल, तुम क्यों आए हो? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हारे लिए आया हूं मैं। तुम्हें एक बार, चाहे वो आखिरी बार क्यों ना हो, तुम्हें देखने आया हूं। तुमसे पूछने आया हूं कि मीरब, क्या हमारी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा? रोहिल, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। फायदे के लिए नहीं, अपना नुकसान बताने के लिए आया हूं। मीरब, एक बार मुझसे मिल लो, मुझे सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तो क्या मेरा ऐसे यहाँ आना रायगा जाएगा? तो मुझसे एक बार भी नहीं मिलोगी? मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। मीरा प्लीज देखो, मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कई महीनों से कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। मैं इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। एक बार मुझसे मिल लो प्लीज मीरा। सलाम खान। नायला कहाँ है? मत पूछे मालिक, नायला रो रो के सकते की हालत में चली गई। 2 दिन की दुल्हन जिसे बेवा कर दिया। खान, नायला कहती है करीम से शादी का फैसला खान का फैसला था। अब करीम नहीं रहा तो मुझे भी मार डालो।
माही तुम जाओ, तुम मुर्तसिम की चाय का इंतजाम करो। जी बेबी। मुर्तसिम, अपने किसी फैसले की वजह से मैं कभी किसी के सामने जवाबदेह नहीं हुआ। ये मेरी हार है, मेरी नाकामी है। मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारा कसूर नहीं है, बस जो उनकी किस्मत। किस्मत? अगर किस्मत कसूरवार है तो हम इन गरीबों की किस्मत क्यों अपने हाथों से लिख देते हैं? कोई हक नहीं है हमें। सिम, तुमने उनका भला चाहा, क्या कर सकते हैं अगर शुरुआत ही गलत अंदाज में हुई। मीरब को खेत में नहीं जाना चाहिए था, और तुमने मीरब के कहने पर मलिक मुख्तार के बेटे को जेल से रिहाई दिलाई है। उसको मौका मिला है, जाहिर है दुश्मनी निकालेगा। मीरब की गलती नहीं है इसमें, उसे नहीं पता था कि उसे वहां नहीं जाना। तुम्हारे मना करने के बावजूद गई है वो। 3 बंदे, 3 इंसान, मेरी जमीन पे कत्ल हुए हैं। कि मौत का जिम्मेदार मैं हूं, मैं खुदा को जवाब दे मैं हूं। क्या मैं अपने लोगों की हिफाजत भी नहीं कर सकता? तो बेबस महसूस कर रहा हूं खुद को। अच्छा प्लीज तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक तो मैं खुद करूंगा। इस दफा मलिक जुबैर को उसका बाप भी नहीं बचा सकता। मीरब की कोई गलती नहीं है, एक हर्फ नहीं आने देता मीरब पर। इतना सब कुछ हो गया मीरब, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती, मैं तुम्हें किस मुंह से बताती? इतने अरसे जो जिंदगी गुजारी वो झूठ की जिंदगी थी। तो समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं। शायद उन्होंने शुरू से ही डिसाइड किया हुआ था। मैंने गलत उम्मीदें लगा ली थी। मीरब, मीरब तुम वो हो जो औरतों के हुकूक के लिए डट जाती थी। किसी भी औरत के साथ ज्यादती, जुल्म, किसी भी किस्म की कोई परेशानी होती थी तो तुम खड़ी होती थी। मीरब, तुम यूनिवर्सिटी में औरतों के हुकूक के लिए बैनर्स लिए फिरती थी, नारे लगाती थी। तुमने अपने साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे होने दे दी मीरब? कैसे तुमने उस शख्स के लिए हाँ कर दी जो तुम्हें मेरे सामने से जानवरों की तरह लेकर चला गया? मीरब, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें पता है रोहिल, कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पे आके खड़ा होता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती। शायद मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मीरब, क्या तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था? सब छोड़ो, तुम्हें मैं कभी क्या ऑप्शन भी नहीं लगा। क्या कह रहे हो रोहित? हाँ मीरब, मैं तुमसे मोहब्बत करता था। क्या कुछ नहीं सोच रखा था मैंने अपने लिए, तुम्हारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। और
तुमने दबाव में आकर के एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जिससे तुम मोहब्बत ही नहीं करती, जिसके साथ रहना ही नहीं चाहती। ऐसा तुमने मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा है।